So hello everyone, good evening to all of you. Welcome to Mathshala. This is lecture number 14, Real Analysis. We were discussing concepts of series, basic concepts of series. सीरीज कैसे फॉर्म होती है, एक बार उसको फिर से 1 मिनट के अंदर ब्रीफ करेंगे। सीरीज जो है वो समेशन के अंदर किसी सीक्वेंस को रख देने से सीरीज बन जाती है। सीरीज कुछ और नहीं है, सिर्फ यही है। और इसकी स्टडी पिछले चैप्टर में कंप्लीट स्टडी हो चुकी है ना। इसको आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब इसकी स्टडी भी उतनी डिफिकल्ट नहीं होने वाली है ना। फिर हमने बात की कि क्या इस सीरीज का सम बता पाना सिर्फ 2% ही पॉसिबल है। 98% क्या बताते हैं हम लोग? नेचर। केवल नेचर बता पाते हैं कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। कब कहा जाता है कि कोई सीरीज कन्वर्जिंग है? अगर उसके पास इफ इट हैज फाइनाइट सम, है ना। एंड कब कहा जाता है डाइवर्जिंग है? और इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं होता है ना। फाइनाइट ऑसिलेटरी है, ये है वो, ये कुछ नहीं है ना। इफ इट हैज इनफाइनाइट सम, यानी कि क्लियरली बिना कुछ सोचे समझे अगर छोटे बच्चे से भी पूछेंगे व्हाट इज समेशन एन, तो बोलेगा 1 + 2 + 3। अरे ये तो कभी रुकेगा ही नहीं, है ना। सो क्या कह सकते हैं? इट्स अ डाइवर्जिंग सीरीज। क्यों? जस्ट बिकॉज कि इसका सम इनफाइनाइट है, इसको हम डाइवर्जिंग कह देते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है सीक्वेंस और सीरीज में, क्योंकि सीक्वेंस का नेचर कन्वर्ज और डाइवर्ज करने के लिए वो बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें केवल समेशन, ठीक है। सम कर पा रहे हो, ऐड कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, है ना। फाइनाइट सीरीज हो जाएगी, अदरवाइज इनफाइनाइट। 12th से आप एपी जीपी एचपी पढ़ते आ रहे हैं, उनके सम हम निकाल पाते हैं। कुछ स्टैंडर्ड सीरीज हैं जैसे log 1 + x की सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, उनका टेलर सीरीज एक्सपेंशन है एक्चुअली, है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड सीरीज हैं जिनके सम हम लोग निकाल पाते हैं। देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड सीरीज फॉर विच वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड सम, निकाल पाते हैं, है ना। तो जिनके लिए हम लोग सम निकाल पाते हैं। बाकी इट्स नॉट डिफिकल्ट, सॉरी इट इज, यस इट इज डिफिकल्ट, है ना। तो इसके लिए तो यस है, लेकिन इन जनरल अगर रैंडम सीरीज है, इन जनरल इफ सम रैंडम सीरीज इज गिवन, तो क्या करते हो? देन नॉट पॉसिबल। एक टूल है हमारे पास। कौन सा टूल है? वो टूल मैंने आपको कल सिखाया था, परसों। वो टूल क्या है? वो टूल है कंपैरिजन टेस्ट, है ना। क्यों ना हम एक सीरीज को ये देख लें, कंपैरिजन टेस्ट। क्यों ना हम ये देख लें कि अगर दो सीरीज हैं, लेट अस से an एंड bn, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये कोई टेस्ट कुछ मैथमेटिकली ये तो बाद में आया होगा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन रहा होगा an और bn अगर दो सीरीज हैं सच दैट an इज लेस इक्वल bn, और ये सीरीज के बारे में हमें पता है क्या, ये कन्वर्ज कर रही है, मतलब इसका सम फाइनाइट है। इसको इतने टर्म जोड़ दोगे तो फाइनाइट सम आ जाएगा। ये सारे टर्म इससे छोटे हैं, लेसर देन दैट, तो अल्टीमेटली इसका सम भी फाइनाइट आने वाला है। समेशन an विल आल्सो गिव यू फाइनाइट सम, इट विल आल्सो बी कन्वर्जेंट। ये हमने देखा था। फिर हमने एक और महत्वपूर्ण चीज देखी थी, और हमने कहा था कि अगर, और ये स्टेटमेंट को स्टार बना लीजिए क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है, ठीक है। क्या था, किसी को याद है भाई? बताएगा कोई? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहां से आया है? कौन सा ऑब्जर्वेशन था? सबसे पहले सर हम लोग सम्स का सीक्वेंस आ जाता है, वो सीरीज के अलग अलग उससे पहले मैंने बहुत बड़ा एलिमेंट्री तरीके से आपको एक शब्द का मतलब एक यस सर, जैसे सर S1 है तो वो A1 से आएगा, S2 A1 + A2, फिर S3 A1 + A2 + A3। उससे भी पहले आइए। मैंने कहा था कि किसी सीरीज को कन्वर्ज करने में किसका हाथ होता है? आप लोग भूल रहे हैं, टेल का हाथ होता है, ठीक है। टेल ऑफ द सीरीज, टेल फाइनाइट इसका कंट्रीब्यूशन, अगर टेल ऑफ द सीरीज नहीं है तो यस सर, टेल ऑफ द सीरीज, लास्ट के जो। हाँ, ये थोड़ा सा आप लोग मुझे लग रहा है रिवाइज नहीं कर रहे हैं। इफ टेल ऑफ द सीरीज डज नॉट कंट्रीब्यूट मच, है ना, डज नॉट कंट्रीब्यूट मच, और यहीं से सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो मैथमेटिक्स है वो इसी ऑब्जर्वेशन के बाद आया। तो ये था ऑब्जर्वेशन, इन जनरल ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर टेल कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, क्योंकि देखो चाहे कंप्यूटेशन में हो, यानी कंप्यूटर में आप कोई चीज इनपुट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में भी फाइनाइट डेटा इनपुट करोगे ना। 1 2 लेट अस से n = 10⁻10, लेकिन ये है तो फाइनाइट नंबर, कितना भी बड़ा हो, लूप लगा के आप सॉल्व करें, लेकिन फाइनाइट नंबर है ना। सुपर कंप्यूटर लगाते हैं जब बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ना। पैरेलल कंप्यूटिंग करते हैं जिसको कहते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग, तो पैरेलल कंप्यूटिंग में भी एक फाइनाइट बहुत बड़ा नंबर होगा, बट स्टिल इट विल बी फाइनाइट। दैट मींस यू कैन ओनली कंप्यूट द सम ऑफ द सीरीज फॉर फाइनाइट टर्म्स ओनली, मतलब न्यूमेरिकली, ओके, मैनुअली। फिर क्या करते हो? एनालिटिकल मेथड फिर आपको कन्वर्जेंस देते हैं बहुत बार,
So if the tail of the doesn't contribute, the series is said to converge. The series possibly converges. The idea है, ठीक है, possibly converges. अब इस आइडिया का इस्तेमाल किया गया जब समेशन an को देखा गया तोड़ के a1 प्लस a2, मतलब ये कहा गया an प्लस an प्लस 1 an प्लस 2। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर मैं यहां से यहां तक के टर्म्स को काउंट करूं, ठीक है, लेट अस से जो है सम आया s, और जब मैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जब मैं यहां से यहां तक के टर्म्स काउंट कर रहा हूं, सो इट हैज सम लेट अस से s प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस टर्म का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत छोटा है ना। फिर मैंने और आगे के टर्म्स लिए और आगे जब ले रहा हूं तो कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, लेट अस से एप्सिलॉन प्राइम, जो कि एक नया छोटा नंबर है। दैट मींस इसके बाद से हम सीरीज को ट्रंकेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसको ट्रंकेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सिर्फ इतने ही टर्म्स हैं, एंड नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है वो अलग बात है, बट इतने ही टर्म्स हैं जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये टर्म सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो सीरीज का सम फाइंड किया जा सकता है, दैट इज फाइन, बट मैथमेटिशियंस ने सोचा कि इस बात को मैथमेटिकली कैसे कहा जाए। तो ये तरीका था क्या, अगर मैं फर्स्ट एन टर्म्स जोड़ू a1 प्लस a2, ठीक है, किसी को भी सीरीज पढ़ाओ पहले उसको आइडिया बताओ, ठीक है, ये रेशियो टेस्ट कन्वर्जेंस ये सब देख लेता है यार बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, सब ये सब तो कर लेते हैं ना हम लोग, ये तो बुक में लिखा है, टेस्ट करते रहो, बीएससी से करते आ रहे हैं, a1 टू an, ठीक है, an, ये फर्स्ट एन टर्म्स का सम था। लेकिन नोटिस किया गया कि n तो हमें पता नहीं, हो सकता है वो 2 हो, 200 हो, 300 हो, कुछ भी हो, तो इसको हमने एक इधर हमने पाया कि एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, मतलब एक सीक्वेंस बन रहा है इधर, ठीक है। सीक्वेंस कैसे बन रहा है? एक एक टर्म ऐड हो रहा है, यानी कि अगर मेरे को पूछा जाए कि व्हाट इज S500, तो मैं बता दूंगा A1 से लेके A500 तक का सम, यानी कि ये पैटर्न फिक्स हो गया, अगला नंबर हम बता सकते हैं, मतलब देयर इज अ रूल, ठीक है। तो ये नोटिस किया गया कि अगर एक SN के बाद, ठीक है, देखना ब्यूटी देखो आप मैथ्स की, अगर एक SN के बाद, लेट अस से n नॉट के बाद SN नॉट, SN नॉट का मतलब क्या है? कोई फिक्स नंबर का कट ऑफ यहां से लग जाएगा, उसके बाद सब कुछ किसी एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर घूम जाए, यानी इतने का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एप्सिलॉन है और इतना ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, है ना। तो हम कहते हैं कि भाई हमारी सीरीज जो है, यस इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जिंग। जब ये देखा किसी ने तो ये पाया कि क्यों ना हम इसको एक सीक्वेंस की तरह ट्रीट करें, और अगर हम ये कह दें कि SN एज अ सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर जाए, इफ SN, देखना जरा, क्योंकि ये कहना आप सब जानते हैं, ये कहना और SN का कन्वर्जेंट होना दोनों एक ही बात है कि नहीं, एज अ सीक्वेंस, यस और नो? आपसे पूछ रहा हूं, यस और नो? यस सर। यस सर। है ना। देखिए अब यहाँ पे एक और चीज हिडन है, हम इस लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं कि SN कहाँ कन्वर्ज करेगा, वही सीक्वेंस का सम, सीरीज का सम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, समझ पा रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा हम क्लेम नहीं कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ नेचर की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर फाइनाइट टर्म्स के बाद सब कुछ किसी एप्सिलॉन बॉक्स में बंद हो जाए, तो आप कहोगे कि इतने का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एप्सिलॉन ही है, not significantly significant contribution, so we can avoid this section or we can truncate, this is your tail, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, अब देखिए, अब इसको डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, if SN as a sequence converges then converges surely, बताइए, am I right? समझ में आ रहा है? सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, ठीक है, नो आइडिया अबाउट सम, यहाँ पे क्या बात हो रही है? नो आइडिया अबाउट सम ऑफ द सीरीज, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ओनली नेचर की बात हो रही है, यानी कन्वर्जिंग नेचर होगा, डाइवर्जिंग होगा, ऑसिलेटरी होगा, क्या होगा, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ठीक है भाई, ओनली कन्वर्जिंग। तो आइडिया अबाउट, नो आइडिया अबाउट सम, यानी कि आप SN के, सपोज SN कन्वर्ज, दैट इज
Sn कन्वर्ज कर रहा है L पे, that does not mean and that never means that summation an is equal to L। ये बात क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, बॉक्स में बंद कर लीजिए इसको। समझ में आ गई ये बात? ये ठीक, ये नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ओनली नेचर, यानी कि अगर Sn कन्वर्ज करेगा तो होल सीरीज कन्वर्ज करेगी। दूसरा पॉइंट, अगर Sn कन्वर्ज नहीं करता है एज अ सीक्वेंस, इफ Sn डज नॉट कन्वर्ज, सीरीज विल नेवर कन्वर्ज। ऑफ कोर्स, क्यों? आप अब आपसे कोई कहे सुनो ये रिजल्ट याद कर लेना, क्या ये रिजल्ट है? नहीं, Sn कन्वर्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो रहा है मतलब टेल का कंट्रीब्यूशन एप्सिलॉन छोटा नहीं है, और जब टेल का कंट्रीब्यूशन छोटा नहीं बड़ा है तो आप कभी भी किसी पॉइंट से ऐसा नहीं कह सकते कि चलो यहां से ट्रंकेट कर लो। क्यों? ये कंट्रीब्यूशन छोटा नहीं है, इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना? यू हैव टू कंसीडर दिस। ऐसे केस में चाहे सुपर कंप्यूटर हो चाहे पैरेलल कंप्यूटिंग हो, आप कभी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। दैट मींस सम विल नॉट बी फाइनाइट। बताइए, समझ में आया? यस और नो? यस सर। सर यस, यहाँ पे जो हमारा सम का जो सीक्वेंस बन रहा हाँ। है गिवन सीक्वेंस का, हाँ तो वो दोनों, तो सम्स का सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रहा है तो हमारा जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो जरूर कन्वर्ज करेगा। नहीं, देखिए सम का जो सीक्वेंस है, जिसको हम लोग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोल रहे हैं, पार्शियल सम, जी वो यस इसलिए बोल रहे हैं पार्शियल सम, इसलिए बोल रहे हैं, नाम बाद में रखा जाता है ना, पहले नेचर देखा जाता है क्या हो रहा है, तो नाम इसलिए रखा गया इसका पार्शियल सम, क्योंकि सम जो है पूरे सीरीज का थोड़ी लिया गया है, ओनली पार्शियल यस सर, है ना? हाँ। Yes. तो मैं आपको करेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि इसका मतलब यहाँ पे केवल एक ही सीक्वेंस है, दूसरी वाली सीरीज है। आप दो सीक्वेंस कह रहे हैं, दूसरी वाली सीरीज है। सॉरी सर, सीरीज यस ये पार्शियल सम्स का, तो ये नेचर बतला रहा है कि पहले वाले जो सीक्वेंस है और दूसरा जो हमारा पार्शियल सम्स है, पार्शियल सम्स अगर हमारा कन्वर्जेंट आ रहा है तो हमारा जो सीरीज जिस सीक्वेंस से बना है, पार्शियल सम जिससे बना वो हमारा कन्वर्जेंट डेफिनेटली होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उल्टा होता तो नहीं होता है। और सर ये आप ये भी सर समझा रहे हैं कि मतलब ये दोनों का लिमिट पॉइंट कभी भी बराबर हो, ये कंपलसरी नहीं है। एग्जैक्टली यानी कि अगर ये किसी एल पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही इसका सम हो जाएगा। कि हमने यहाँ से जो आइडिया लगाया था ये सब कुछ देखो ब्यूटी पता है क्या है, ये रिजल्ट आपको किसी एडवांस क्लास में मिल जाएगा। जो क्लास थोड़ा सा भी सीरियस होगी कि एमएससी लेवल के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लोग आपको ये रिजल्ट दे देंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहां से पकड़ें, ये पॉइंट होगा पकड़ने के लिए कि क्यों सीक्वेंस ऑफ, अच्छा कोई आपसे पूछे, चलिए मैं एज अ स्टूडेंट आपसे पूछूं, व्हाई डू यू कंसीडरिंग दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एंड हाउ इट डिसाइड्स द नेचर ऑफ, लाइक if I say that your sequence of partial sum is converging, you are saying that your series converges. What is the idea behind it? पहले तो आइडिया ये है, उसके पीछे का आइडिया समझ रहे हैं? इसके कन्वर्जेंस को पहले हमने पाया कि अच्छा ये इसके अंदर ऐसा हो रहा है, एप्सिलॉन बॉक्स के अंदर आ जा रहा है तो टेल का कंट्रीब्यूशन, अरे फिर हमने तुरंत दिमाग लगाया कि अरे ये तो सीक्वेंस का कन्वर्जेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का। समझ रहे हैं? ये ब्यूटी है। अंत में याद क्या रह जाएगा? ये रिजल्ट, ये जो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर ये भी याद रह जाए तो फिर मेरा सक्सेस है ना? ये मतलब ये वाला पार्ट, टेल ऑफ द सीरीज डज नॉट कंट्रीब्यूट देन द सीरीज कन्वर्जेस श्योरली, है ना? कोई उसको रोक नहीं सकता। सर यहाँ पे पार्शियल सम्स हैं, अलग-अलग पार्शियल सम्स हैं, S1 से लेकर के Sn तक। बिल्कुल पार्शियल सम्स हैं, है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ओके सर, इसको देखने के लिए छोटे छोटे प्रयोग करेंगे, ठीक है? छोटे छोटे प्रयोग करेंगे और एक सीक्वेंस लेंगे an, लेट अस से हमारा बड़ा फेमस सीक्वेंस है, चलो कांस्टेंट सीक्वेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। ठीक है भाई, चलेगा। इससे हम एक सीरीज का निर्माण करेंगे। सीरीज क्या बनेगी? लेट अस से उसको s नाम देंगे हम लोग, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, है ना? या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n belongs to natural number an, that means summation n belongs to natural number 1। अब बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें 1 है, ये 1 नहीं है, ये क्या है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये सीरीज है। अब किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो वो क्या कहेगा कि ये तो कभी एंड ही नहीं होने वाला, चाहे, है ना,
मतलब कितने भी काउंट करते रहो आप, जितना सम बताओगे उससे आगे का एक बढ़ा के मैं बता दूंगा। तो ये तो कभी भी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है। फिर इसका कंक्लूजन कैसे निकाला जाए, चलो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं। सो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा मैं लिख देता हूं। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ठीक है। देखिए S1 क्या आया 1, बताइए S2 क्या आएगा भाई 1 + 1 1 + 2 आएगा सर, 1 + 1। एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना रहे हैं। घर पे बैठ के ठीक ऐसे ही मेहनत किया करो। देखो एक बात बताऊं, जो कुछ मैं डिलीवर कर रहा हूं ये मेरे शायद 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप सोचें कि आपको एक बार में अगर आ रहा है तो ठीक है, थोड़ी मेरी मेहनत होगी, शायद मैं आसानी से आपको समझा पा रहा हूँ, और थोड़ी आपकी बुद्धिमत्ता है, थोड़ा आपका इंटेलिजेंस है कि आप कैच कर पा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। बट कैरिड अवे मत होइए। ऐसा नहीं है कि एक बार समझ लिया आ गया चलो हम बहुत जीनियस हैं। इसको बार बार जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, है ना। इसको घर पे बैठ के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए। S3 बताइए what will be your SN? SN will be N. Can I put this? N. This is your SN? Yes sir. Yes. What SN is equals to what is N. its behavior? Divergent. सर डाइवर्जेंट है सर वो। Surely divergent, है ना। Hence Yes sir. the series is divergent. बताइए सही है ना। ठीक। अच्छा अब मैं चाहूंगा ये एक्सपेरिमेंट आप करें, ठीक है। an को लेते हैं हम लोग -1/n, इससे सीरीज बनाइए और मुझे उसका नेचर बताइए। यू हैव 60 सेकेंड। यस, तो वी वर डिस्कसिंग -1/n, ये आपकी सीरीज बनेगी। -1/n समेशन -1/n। जब आप पार्शियल सम देखेंगे तो -1 0 -1 0 एंड सो ऑन, एग्रीगेट करके जब nth टर्म बनाएंगे सो ये एक ब्रांच फंक्शन के फॉर्म में आएगा। 0 if n is even and -1 if n is odd. Clearly your SN as a sequence is oscillatory which is not converging of course. Then और जैसे ही आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ठीक है। जब ये कन्वर्जिंग नहीं है तो ऑफ कोर्स योर गिवन सीरीज विल नॉट कन्वर्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली एक्सरसाइज देखते हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अगली एक्सरसाइज देखते हैं, है ना। an = n, ठीक है। अब n के बारे में आप देखो, इसको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाओ और फटाफट मुझे बताओ। an = n, SN बनाएंगे समेशन n 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगा 1 1 + 2 1 + 3। इन जनरल we can write SN as n + 1/2 which is clearly a diverging sequence, hence your original sequence will diverge, ठीक है। अगला आपको जो टेस्ट करना है वो 1/n को करना है। इससे एक सीरीज बनाइए समेशन n belongs to natural number 1/n और देखिए इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो ये क्वेश्चन डिलिबरेटली दिया गया था, ये इससे आंसर नहीं किया जा सकता, यहाँ पर इनकंक्लूसिव है। अभी आंसर नहीं कर सकते आप, यू नीड मोर इंफॉर्मेशन, है ना। सो देखिए जो डिस्कशंस बीच में हुए उसमें ये रिकॉल करा दिया गया है। कुछ लोगों ने ये रिजल्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन शायद देन दे रियलाइज्ड कि इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। आप हर टूल को लगा के देखिए, देखिए क्या लग रहा है और इसी से आपको धीरे धीरे पता चलता है कि कहाँ क्या लगाया जा सकता है। इसका सम भी डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते, तो SN हमें नहीं मिलेगा डायरेक्टली, है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से इनकंक्लूसिव है। अगर हमें SN मिल जाए तो हम देख पाएंगे कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है, ठीक है। क्लियरली दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो लगे हाथ रिजल्ट लिख लीजिए, ठीक है। प्रूफ देखना हो तो नोट्स में देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लीजिएगा। P टेस्ट के नाम से फेमस रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड है। क्यों सबसे ज्यादा यूज होता है किसमें, कंपैरिजन टेस्ट में इसका, ठीक है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो कंपैरिजन टेस्ट में होता है इसका, क्योंकि इस सीरीज का नेचर हमें पता होता है। इस सीरीज का नेचर हमें पता होता है, हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो द सीरीज सबको पता है पर लिख लेते हैं। द सीरीज summation 1/n⁻p converges for p greater than 0। याद रखिए यहाँ पे नोट देखेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यानी कि इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज करती है, ठीक। एंड
diverges for summation, sorry क्या लिख रहा हूँ, diverges for p less equal 1। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही आयुष है क्या मीटिंग में? आयुष, आर यू देयर? आयुष कुमार, अननेसेसरली एब्सेंट रहेंगे, वुड नो लॉन्गर बी गिवन वीडियोस। ठीक है, इन दो सीरीज का नेचर मुझे फटाफट बता दिए 10 सेकेंड में, बताइए आप में से कोई भी। सर 3/2 सर कन्वर्जेंट है और 2/3 कन्वर्जेंट है, दूसरा डाइवर्जेंट है। सर फर्स्ट कन्वर्जेंट है, सेकंड डाइवर्जेंट है। तो पहले वाला कन्वर्जेंट है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा मैंने, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू नो दिस ऑलरेडी। ये देखिए 3/2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, क्लियरली कन्वर्जेंट है, और यहाँ पर ये लेस देन 1 है, डाइवर्जेंट है। सिमिलरली अगर मैं एक सीरीज लिख दूं 1/n, तो 1/n डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, इनके प्रूफ जरूर देख लीजिएगा, यू विल सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। सीरीज की जो ब्यूटी है वो अलग ही है ना, वो रामानुजन की ब्यूटी से मैच करती है। 1/n ये भी डाइवर्जेंट है, ठीक है, 1/n, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, उस दिन की भी बात हो रही थी कि समेशन 1/n को आप कहते हैं कि डाइवर्जेंट है, लेकिन समेशन 1/n² को कहते हैं कि कन्वर्जेंट है, और इसके आगे की सारी पावर को कहते हैं कन्वर्जेंट है। तो यहां से ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे जो टेल कंट्रीब्यूशन है वो लगातार गिरता है, ठीक है, लगातार गिरता है, डिक्रीज करता है ना, लगातार गिरता है 1/n² में और क्यूब में। जितना भी आप जल्दी जल्दी पावर बढ़ाएंगे, एक्सपोनेंट बढ़ाएंगे, उतनी तेजी से आपकी जो मैं ये कहूंगा टेल है उसका कंट्रीब्यूशन छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये तो डाइवर्ज कर जाती है, लेकिन इसके बाद की कोई भी सीरीज डाइवर्ज नहीं करती, वो सारी कन्वर्ज करती है। ठीक, छोटा सा आइडिया है, स्केच। सर ऊपर वाले जो सीक्वेंस है सर समेशन 1/n, इसका लग रहा है कि वो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस सर 1/n का सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट होगा ना सर? हाँ हाँ, वो देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा दिमाग मैं ये पकड़ कह लिया रहा है सर था सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सीरीज हाँ, डाइवर्जेंट। देखिए सीक्वेंस, इसीलिए हम दोनों टॉपिक्स को अलग भी पढ़ते हैं और मैच भी कराते हैं। ठीक है, मैच कैसे करते हैं, देखो अलग अलग कर लो, सबसे पहले घर पे बैठ के इनके रिजल्ट अलग, इनके कॉन्सेप्ट अलग, ठीक, दोनों को अलग अलग ऐसे बाइफरकेट कर लो, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों की लिख लो, जैसे ही टॉपिक 1-2 दिन में खत्म होता है। सीक्वेंस से बनती है सीरीज, समेशन है, लेकिन सीक्वेंस के नेचर से सीरीज डिसाइड नहीं होती है। मान लो an कन्वर्ज कर रहा है एज अ सीक्वेंस, तो जरूरी नहीं है कि ये कन्वर्ज करे, मे और मे नॉट, ठीक है, मे और मे नॉट कन्वर्ज। एग्जांपल, बिल्कुल जीता जागता एग्जांपल, 1/n, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन इसके कन्वर्ज करने से कुछ नहीं होता है ना। अब आगे देखेंगे धीरे धीरे, इसके कन्वर्ज करने से कुछ नहीं होता है। साइन 1/n वो भी डाइवर्जिंग सीरीज, ठीक है। तो अब देखिए फिर किसके, कौन से सीक्वेंस से कन्वर्ज करने से होता है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, वो अलग सीक्वेंस है, वो an से बनता है लेकिन an नहीं है ना। ये जो है ये डिसाइसिव होता है, इसके नेचर से इसका नेचर डिसाइड होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक नई चर्चा शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए लेट समेशन a&b कन्वर्जेंट, इसका क्या मतलब है? दैट इज, क्या मतलब है इसका, बता सकते हैं? क्या क्या निकाल सकते हो? पहला फाइनाइट सम, दूसरा बताओ भाई, इस पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए पूछ रहा हूं। पार्शियल सम्स तो इसको बनाया जा सकते हैं। हाँ, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, इस पे मेहनत करो। ये कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं आएंगे तो नेट के क्वेश्चन तो नहीं होने वाले भाई, है ना। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, SN कन्वर्जेस, कहाँ कन्वर्ज करता है पता नहीं, लिमिट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ लिमिट इज मिसिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ लिमिट कहाँ कन्वर्ज कर रहा है उसकी कोई चर्चा नहीं, लिमिट इज मिसिंग। ठीक, अब देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, CSIR नेट का क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सो लेट summation a and b convergent and SN
B its sequence of partial sum and Sn ये दिया हुआ था। B जितने भी नोटेशन वो यूज करेगा वो सब का मतलब दे देगा आपको कि इसका मतलब क्या है। Sn B सीक्वेंस ऑफ पार्शियल में SOPS लिख दूं, शॉर्ट में सब लोग स्टैंडर्ड में SOPS ही लिखते हैं, SOPS सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सो इट्स SOPS, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक, ये क्वेश्चन है, बुकलेट्स वगैरह देखेंगे तो उनमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए है S2n। एट ए टाइम जो लिख रहे हैं आ नहीं रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में आ रहा है ना, वो बफर होता है भाई, थोड़ा सा जी बफर होता है ना, एट ए टाइम नहीं दिखेगा, ठीक थोड़ा बफर होता है। तो S2n इंटरनेट है ना, अदरवाइज लाइव क्लासेस वो मतलब ऑफलाइन क्लास को इसीलिए तो कहते हैं ना रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अलग मजा है। S2n and S2n-1, ठीक है, मे और मे नॉट कन्वर्ट बी S2n। देखिए जिससे मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन केवल वही बताएगा, आप लोग मन में अपने रख लीजिए S2n कन्वर्ज बट टू डिफरेंट लिमिट्स। लॉजिक भी देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे सिर्फ आंसर नहीं देना। डिफरेंट लिमिट्स सी है। ये क्वेश्चन देख के मतलब मुझे लगा कि यार थ्योरी पढ़ना जो है सफल हो गया, 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि थ्योरेटिकली जो है हमने, तो इसको याद रखना, नेट की तैयारी जो कर रहे हैं वो आप एनालिटिकल अप्रोच मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ साथ थ्योरी में जितनी मेहनत करोगे वही आपके लिए फायदेमंद। एंड S2n-1 converge to same limit, none of the above। ठीक है, you have I think 30 40 seconds 60 seconds you can take your own time। yes देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना, और इजी भी है। क्यों? ये an सीरीज आपको क्या दी गई है, बी गिवन एज कन्वर्जेंट सीरीज। अगर समेशन an कन्वर्जेंट है, आप क्या जानते हैं, समेशन an कन्वर्ट कर रहा है, इट इम्प्लाइज सीक्वेंस Sn ये भी कन्वर्ट कर रहा है। और आप जानते हैं अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसके सारे के सारे ऑल सब सीक्वेंसेस विल कन्वर्ज, all sub sequences converge and to the same limit, not only converge but converge to the same limit। हमने इसको लॉजिकली भी देखा था कि एक से अगर, क्यों, अगर मान लीजिए कोई Sn है, इसका 2 सब सीक्वेंस है, अगर ये लोग 2 डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ट कर जाएं तो क्या अनर्थ हो जाएगा। ये L है, ये L प्राइम है, ये दोनों के दोनों इसके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये कन्वर्जिंग सीक्वेंस है, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, ये यहाँ पे अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये आप समझ लीजिए कि ये यहाँ से ये दोनों ही दोनों L पे कन्वर्ज करेंगे जस्ट बिकॉज ये सीक्वेंस। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, और कोई ऑप्शन इसके साथ मिक्स मत करिए। और एक बात बताऊं, यहाँ से बताते चलता हूँ कि सी ऑप्शन में, सी सेक्शन जो होता है नेट का, उसमें कई बार सिंगल करेक्ट भी आ जाता है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपने एक तो देख लिया, पर आप सोचेंगे कि यार अभी एक और सही हो सकता है ना, तो वो जो लालच है। यस बोलिए सर, ये पूरा का पूरा मतलब पकड़ के क्वेश्चन गलती हो गए ये। मतलब ऐसे हमने वहां पे कन्वर्जेंट देखा ही नहीं, हमने सोचा कि आर्बिट्ररी सीक्वेंस है, जबकि स्टेटमेंट तो क्लियर है कि कन्वर्जेंट है, तो सारे सब सीक्वेंसेस भी कन्वर्जेंट बहुत क्लियर है, फिर भी हम मिक्सअप सर कर लिए, पूरा सही आते हुए भी गलत आंसर। अब यही, इस बात से आप भी सीखिए और मैं बाकियों को बोलूंगा सीखने के लिए। इसका मतलब क्या है कि गलती नेट में एक बार तैयारी हो जाने के बाद अगर कोई अच्छा विद्यार्थी, अच्छा स्टूडेंट है, वो केवल अपनी गलती होता है, यानी आप ही अपने दुश्मन हो सकते हैं और आपको कोई भी असफल नहीं कर सकता, तो आपको अपना दुश्मन नहीं होना है। ठीक है, बी केयरफुल, आराम से सोच के, इसीलिए तो मैं कहता हूँ 10 सेकंड रूल अप्लाई करो, वापस जाओ और देखो, आपको 10 सेकंड रूल की अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो मेन एग्जाम में आपको बहुत फायदा हो। चलो अब देखो, अगर मैं कहूँ कि सर इसमें, यस बोलिए सर बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं कि S2n और S2n-1 जो है, लग रहा है कि ये भी पार्शियल सम ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और आप ऊपर लिखे हैं कि यस बोलिए। इसीलिए सर कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा देर, मतलब 5 सेकंड कंफ्यूजन हुआ है सर हमको। अच्छा, पार्शियल सर में जब लिमिट मिस है तो क्या हो सकता है, लेकिन ओह अच्छा, सीक्वेंस मान कर हम भी
फाइनल रिजल्ट दिए हैं अच्छा सर। ये वाला, ये इसकी बात कर रहे हैं क्या? मतलब ये पीछे इंफॉर्मेशन ऑफ वाला। लिमिट इज मिसिंग, इसकी बात करें। ये देखिए, ये चलो इसको जी हटा जी देते हैं, इसको हटा देते हैं। क्यों कह रहा था मैं ये, चलिए कंफ्यूजन हो रही है तो इसको हटा देते हैं। इसलिए मैं ये नहीं सर, कहना वो चाह ठीक रहा है सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शाम को कोई घर जाए, लेट अस से मयूरी मैम घर जाती हैं या चंदन कुमार घर जाते हैं, ये लोग सोचें कि यार एक बात बताओ, एसएन कन्वर्ज कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसको कहूं, इसकी लिमिट के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। ये कौन सी लिमिट पे चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये इररिलेवेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसकी लिमिट अगर पता भी चल जाए तो मेन सीरीज के नेचर को आप बदल नहीं पाएंगे या वहां से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, केवल नेचर बता पाएंगे, यस। मतलब उसका कन्वर्जेंस नहीं बता पाएंगे कि यही इसका सम होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस पे चर्चा नहीं करते और इन जनरल इस पे चर्चा की भी नहीं जाती, सिर्फ इसका नेचर देखा जाता है, तो वही काम की चीज है अपने लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट ए एन बी अ कन्वर्जेंट सीरीज, तो ध्यान से, ठीक है चंदन जी ध्यान से देख लीजिए, ये कन्वर्जेंट सीरीज है ना, तो कन्वर्जेंट सीरीज इसलिए बड़ा लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। इसलिए देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की हैबिट डालिए अभी से, है ना। चलो, लेट ए एन बी, देखिए तैयारी सिर्फ मैथ्स की नहीं होती है। अगर कोई सोचे 6 महीने हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग मैथमेटिक्स बहुत पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। हर दिन आपकी कई अलग अलग दिशाओं में तैयारियां होती हैं जिनको आप एग्जाम में देखते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को सीखते रहा करो। लेट ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीरीज। अब देखो इसमें से कुछ स्टेटमेंट मैं निकालना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एसएन विल आल्सो कन्वर्ज, विल आल्सो कन्वर्ज, एग्री करते हो। देन एसएन प्लस 1, इसके बारे में बताओ। और एसएन माइनस 1, अगर मैं इनके बारे में पूछूं तो वो भी कन्वर्जेंस होंगे, सर कन्वर्जेंस है सर, कन्वर्जेंट कन्वर्ज होंगे कन्वर्ज करेगा। करेगा सर। यस, वेरी गुड। अब जरा इनको बना के देखते हैं। एन में सर कोई भी मैनिपुलेशन कर देंगे सर तो कन्वर्ज करेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, पार्शियल सम को। बस वो जो मैनिपुलेशन है वो कोई किसी ना किसी रूल से होना चाहिए, है ना। यस सर। हाँ, 3 A4 एंड ये आ गया an-1, ये आ गया an, ठीक। और यहाँ हमने कर दिया Sn+1। चलिए Sn+1 नहीं लिखते, इसको Sn-1 कर देते हैं, ठीक है। आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए, बहुत लोग समझ भी गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, देख लीजिए थोड़ा। an-1 कोई समझ गया है क्या? अगर समझ गए तो बताइए जरा, अगर किसी के पकड़ में आया कि मैं क्या यस सर, डिक्रीज में आया ना सर, एसएन बड़ा है सर, SN-1 छोटा है। ना वो तो ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ ये बता सकते हैं क्या? किस रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अभी बताता हूँ। चलिए वेट फॉर अ वाइल। देखो अब मैं इसको सबट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सबट्रैक्ट किया सर दो टर्म के। तो Sn-1, इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई? an आएगा क्या? एन बराबर एस एन यस माइनस सर, यस यस ये सर, आया टर्म्स आएंगे सर, ना, टर्म्स आएंगे। टर्म्स आएंगे। एन, हाँ एक ही आएगा ना, नहीं ये अकेला सिंगल टर्म है भाई, ये अकेला है, ये मतलब कुछ यस AN एसएन आएगा ना माइनस सर, एसएन में AN एन आएगा, आएगा सर, एन। हाँ सिंगल टर्म है। AN आएगा ना सर। हाँ, नाउ अप्लाइंग लिमिट बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स, लिमिट बोथ साइड्स। इस रिजल्ट के बाद एक छोटी सी चर्चा करूंगा, मैं बताऊंगा आपको लिमिट बोथ साइड्स। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आप लोग सोचते होंगे कि मैं इसको चर्चा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स जो है वो डिस्कस की जाती है ना। आप भी उतने ही बुद्धिमान है जितना मैं हूँ, आप भी उतने ही पढ़े लिखे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको डिस्कशन का नाम, मैं पर्सनली इसको डिस्कशन का नाम देता हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक बात बताइए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, क्योंकि है तो ये सीक्वेंसेस ही, ठीक है। सो n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn-1, क्या आ गया? लिमिट an टेंड्स टू इंफिनिटी। ये बताइए an कन्वर्ज कर रहा था तो यहां से Sn कन्वर्ज कर रहा था ना, मान लीजिए ये L पे कन्वर्ज कर रहा है, बीइंग इट्स सब सीक्वेंस। अब इसको कहां कन्वर्ज करना पड़ेगा बताइए? इसको भी L पे कन्वर्ज करना पड़ेगा, एल पे करना पड़ेगा। ठीक है। Yes. तो इसको मैं से लिख रहा हूं क्योंकि ये लिमिट मैंने अज्यूम करी है। तो क्या मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ऐसे लिख सकता हूं? दिस गिव्स, मतलब L माइनस L एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, यानी कि क्या निकल के आया? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an। ये सिंगल टर्म है, याद रखिएगा, nth टर्म है ये,
ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये पूरा सीक्वेंस मतलब nth टर्म है, वो जो समेशन an वाला जो अंदर का टर्म है ना an, ये जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे आ रहा है, दिस हैज कम आउट टू बी 0। ये रहा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, क्या कहता है ये रिजल्ट, आइए समझ लेते हैं। रिजल्ट कह रहा है कि इफ सीरीज an कन्वर्जेस देन क्या होना चाहिए भाई, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an मस्ट बी 0। यहां से हमने एक रिजल्ट, मतलब ये रिजल्ट आया, इससे हमने एक चीज कंक्लूड करी। क्या कंक्लूड करी, देखना, इफ उल्टा p इंप्लाइज q, नॉट q इंप्लाइज नॉट p, यानी कि इसको नॉट करना है ना इसको, तो इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी an जो है ये नॉन जीरो है, देन क्या कंक्लूड करोगे भाई, सीरीज हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा। यस, कैन नेवर कन्वर्ज। इस रिजल्ट में क्या इस्तेमाल किया है, इस रिजल्ट में आपने कौन से कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है कि जहां जहां सीक्वेंस कन्वर्ज करता है SN, वहीं उसका पार्शियल सम कन्वर्ज करता है। इसको इस्तेमाल करके, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके, ये स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां से ये रिजल्ट कंक्लूड हो गया। तो और ये इंपॉर्टेंट है कब, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, छोटी सी चीज थी, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ से नहीं पता है तो आप किताबों में फिर उलझे रह जाते हैं कि कौन से प्रूफ से आया, कौन से लॉजिक से इसको किया गया। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं समेशन, ठीक है, समेशन ओके cos 1/n, ठीक है, समेशन cos 1/n पहला है। दूसरा है, ये टेस्ट करने हैं आपको इनके कन्वर्जेंस, हाँ, समेशन 1 + e टू द पावर -n, ठीक है। तीसरा है e टू द पावर -n²। चलिए तीन टेस्ट करेंगे, तीन टेस्ट करके बताइए इनमें से कौन से कन्वर्जेंट होंगे या पॉसिबल हैं, कौन से कन्वर्जेंस, किनके कन्वर्जेंस पॉसिबल है और किनके नहीं। तो ये सीरीज जो है वो लिमिट, क्योंकि लिमिट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, लिमिट 0 होनी चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि लिमिट अगर नॉन जीरो आ रही है तो श्योरली सीरीज जो है कभी कन्वर्ज नहीं करेगी। ये हमारे सब सीक्वेंसेस के कॉन्सेप्ट से आता है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये 0 है, लेकिन यहाँ पे कभी गारंटी मत देना, क्योंकि 0 जो है वो पूरी तरह गारंटी नहीं है, मे और मे नॉट बी का केस है। एक लिविंग एग्जांपल समेशन 1/n है। छोटे छोटे एग्जांपल से रिजल्ट्स को ध्यान में रखने की कोशिश किया करो, हमेशा याद रहेंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो।